अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अब देश के 7,000 से ज्यादा लोगों को न्योता भेजा जा चुका है। सिर्फ राजनेताओं की बात करें तो इसमें विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा, सीताराम येचूरी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। कुछ का जवाब आ चुका है, लेकिन कई नेताओं का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। कांग्रेस ने 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की दूसरी यात्रा का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि राहुल गांधी को न्योता आया भी है तो इसमें वो नहीं जा पाएंगे, जबकि विपक्ष के कई नेता बुरी तरह फंस गए हैं। सियासी वोट बैंक का हिसाब किताब लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी राम मंदिर को लेकर देश के घर घर तक पहुंचने की तैयारी में जुटी है। कैसे राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता उलझन में फंस गए हैं, कैसे उनको माया मिली न राम का खतरा सता रहा है और कैसे सत्ता पक्ष इसको भुनाने में जुटा है, आज करेंगे इसी पर खास विश्लेषण अपने खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है। पॉलिटिक्स जब धर्म को हथियार के रूप में देखेगा तो धर्म की इज्जत भी नहीं रहती। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। माथे पर बड़ी गोल बिंदी, गले में शॉल, साड़ी के ऊपर स्वेटर, यानी पूरी तरह भारतीय वेशभूषा। सीपीएम नेता वृंदा करात को हमने आपने जब भी देखा होगा उनमें पूरी तरह भारतीयता की छाप दिखी होगी, लेकिन आपने जैसे इनके विचार सुने ये इनको भारतीय जनमानस से दूर करते हैं। वामपंथ की अपनी विचारधारा है, अपनी राजनीतिक समझ है, लेकिन ये भारतीय जनमानस की समझ के कितने करीब है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। अगर समझ में ना आए तो सीपीएम के एक और वरिष्ठ नेता का बयान सुन लीजिए। नाम है सीताराम येचूरी। I said religion is an individual choice of every individual, which we respect. We respect and we safeguard the right of every individual to choose their particular form of faith. Now that is a personal matter. As far as the Indian Constitution and the Supreme Court is concerned, who have very clearly said that the state shall not profess any particular religion or have any religious affiliation. But what is happening in this inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people, which we don't think is in consonance with the constitutional order that we have. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. तो सुन लिया आपने, इनका नाम सीताराम येचूरी है। इन्हें राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने खुद इनके घर जाकर न्योता दिया है, लेकिन ये राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। कह रहे हैं सीपीएम इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं होती है, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म सत्ता और राज सत्ता वाकई दोनों अलग अलग हैं। भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ राज सत्ता हमेशा धर्म सत्ता से गवर्न होती रही है। त्रेता युग में राजा दशरथ अपने गुरुओं विश्वामित्र और वशिष्ठ के बिना सलाह के कोई काम नहीं करते थे, लेकिन मौजूदा समय में विपक्ष के नेता पता नहीं भारत की अपनी प्राचीन विरासत और विचारधारा से संचालित हो रहे हैं या कहीं और की, जिसका उदाहरण है कि सीपीएम ने तो खुले तौर पर राम मंदिर उद्घाटन में न जाने का ऐलान कर दिया है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर सीपीएम की तरह बाकी पार्टियों की खुलकर राय नहीं आई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से देश भर के करीब 7,000 लोगों को न्योता भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी के अलावा विपक्षी दल से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को न्योता भेजा गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है।
यानी ये लोग श्री राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे या नहीं, इसको लेकर इनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। राहुल गांधी के स्टैंड का आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की धूमधाम के बीच राहुल गांधी ने दूसरे चरण की यात्रा का ऐलान कर दिया है। 14 जनवरी से राहुल मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा शुरू करने वाले हैं। यानी जब 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा, तब राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे होंगे। राहुल को ट्रस्ट की तरफ से अलग से न्योता तो नहीं आया है, लेकिन साफ है कि राहुल गांधी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। अब बात करिए यूपी की। अयोध्या यूपी की धार्मिक राजधानी बनने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अखिलेश यादव और डिंपल यादव को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन डिंपल यादव ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता मिला तो वो जरूर जाएंगी, और अगर न्योता नहीं मिला तो बाद में जाकर रामलला के दर्शन करेंगी। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी संभालनी है, अपना वोट बैंक संभालना है। वो भी कह रहे हैं राम सबके हैं, धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद शफीकुर रहमान बर्ग खुले तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी को अगर न्योता मिलता भी है तो राम मंदिर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में बात तो डिंपल और अखिलेश की चलेगी। आखिर सवाल बहुसंख्यकों की भावनाओं का है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों के धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के लंबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि उस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और धर्म के भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। वो तो कोर्ट के फैसले के आगे से तो अब फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन इवेंट ऑफ द सेंचुरी बन गया है। अयोध्या का एयरपोर्ट शुरू हो गया है। 22 जनवरी के आसपास यहां 100 से ज्यादा प्लेन लैंड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं राजनेताओं की। विपक्ष को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने इस पूरे समारोह को हाईजैक कर लिया है। राम मंदिर को हिंदू वोट बैंक का हथियार बनाया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों में दम दिख रहा है। देश में इस समय हिंदू हृदय सम्राट बनने की जोर आजमाइश चल रही है। इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जो देश में कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति के जनक माने जाते रहे हैं। 2018 में उद्धव जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। इसे गिराने में शिव सैनिकों की अहम भूमिका रही थी। बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद ने कभी सार्वजनिक तौर पर विवादित ढांचा गिराने की बात कबूल नहीं की, लेकिन शिवसेना और उसके प्रमुख रहे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे एकमात्र नेता थे जिन्हें ये कबूल करने में कभी गुरेज नहीं रहा कि शिव सैनिकों ने विवादित ढांचा तोड़ा था। उद्धव ठाकरे की तो छोड़िए, बीजेपी ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अपनी ही पार्टी के उन 2 वरिष्ठ नेताओं को छोड़ दिया था जिन्हें राम मंदिर आंदोलन का हीरो कहा जाता था। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उम्र का हवाला देकर राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं भेजा गया था। और इस पर जब देश भर से और बीजेपी संघ के अंदर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी तो दोनों नेताओं को निमंत्रण भेजा गया। अगर ये दोनों नेता 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचे भी तो किस कोने में बिठाए जाएंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर अभी नीतीश कुमार, लालू यादव और ममता बनर्जी का रुख पता नहीं चला है। इनके इतिहास और मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ताओं के वर्किंग स्टाइल को देखकर लग रहा है कि इन्हें न्योता मिलना मुश्किल ही है।
वैसे भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम से अलग रखने का निर्णय लिया गया है, यानी नीतीश और ममता आउट। ट्रस्ट वाले कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को रामलला मंदिर में दर्शन कराया जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रोटोकॉल के तहत तो शामिल होंगे, लेकिन पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी पर रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान बन रहे हैं। जैसे 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मुख्य यजमान बने थे। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य भूमिका में रहेंगे। राम सबके हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के। उम्मीद है कि राम मंदिर के साथ ही देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर आगे बढ़ेगा। सत्ता पक्ष को भी ये सोचना चाहिए और विपक्ष को भी। जय सिया राम। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।